हम इस वीडियो में बात करेंगे समांतर चतुर्भुज और पैरेललोग्राम की। 9th क्लास तक या 10th क्लास में भी हमने अब तक ये सीखा है कि जो पैरेललोग्राम होता है वो कुछ ऐसा डायग्राम्स का बनता है इसके अंदर दो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं दोनों समांतर होती हैं, और जैसे ए बी सी डी ये इसके चार वर्टेक्स हैं या चार इसके सीड्स हैं, चारों के कोऑर्डिनेट गिवन है। अब क्योंकि हम 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं चारों के। ओके, हमें पता है कि इस पैरेललोग्राम के अंदर ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, हम ऐसे बोल सकते हैं ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, और साथ में इसके दो डायगोनल्स हैं, इसके दो विकर्ण हैं। कौन कौन से विकर्ण है? ए सी और डी बी या बी डी, दो विकर्ण है इसके। अब हमसे 10th क्लास में बोर्ड में सवाल कैसे पूछे जाते हैं या क्या सीखना है इसमें? हमें इसमें ये सीखना है कि कोई भी पैरेललोग्राम में जिसके अंदर इस तरीके से दो डायगोनल्स बने हुए हैं, ए सी और डी बी दो विकर्ण बने हुए हैं, इन दोनों विकर्ण का जो मिड पॉइंट होता है, जो मिड पॉइंट होता है, लेट्स ओ, हम इसको ओ मान लेते हैं। ये जो ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट को हमसे आपसे निर्देशांक पूछे जाएंगे। आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए ओ पॉइंट के क्या निर्देशांक है, या तो ये पूछा जाएगा या आपसे ये पूछा जाएगा इनमें से ए बी सी आपको तीन कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, तीन आपको तीनों इसके सीड्स के निर्देशांक दिए जाएंगे। आपसे बोला जाएगा आप डी के निर्देशांक बताइए, कुछ ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पैरेललोग्राम में होगा, आपके लिए स्क्वायर हो सकता है। हम यदि स्क्वायर की बात करें इसके लिए भी सेम कंसेप्ट लगाएंगे। आपके लिए रेक्टेंगल हो सकता है, आप उसके लिए भी सेम कंसेप्ट लगाएंगे। अब बात यह है कि ये जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है इन दोनों के अंदर भी जो मिड पॉइंट होता है, स्क्वायर में, आयत में, स्क्वायर, रेक्टेंगल और वर्ग के अंदर आप देखोगे कि जो मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट है, ये जो ओ है, ओ आपके पास में जो मिड पॉइंट है, ये ए सी और डी बी इन दोनों का एग्जैक्टली मिड पॉइंट है। यदि इन दोनों का मिड पॉइंट है तो देखो यहां पे एक नोट लिखा हुआ है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड डी बी, या ओ विकर्ण ए सी तथा डी बी का मध्य बिंदु है। ये जो ओ है मध्य बिंदु है। यदि मध्य बिंदु है तो यदि हमसे ओ के कोऑर्डिनेट पूछे जाते हैं, हम किसी भी एक विकर्ण के, मानो आपको x1 y1 दे दिया जाता है, आपको x3 y3 दे दिया जाता है, आप इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपको यदि b दे दिया जाए x2 y2 और आपको d दे दिया जाए x4 y4, तो आप इसके लिए भी मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक, दिस इज x2 एंड y2। आगे देखो एक बार आप इसमें। अब यदि आपको O का जो मिड पॉइंट है, मेन कंसेप्ट क्या है, हमें सीखना क्या है इसमें? हमें कंडीशन क्या सीखनी है? हमें कंडीशन ये सीखनी है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है O बराबर होगा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। B और D इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा O है तो एक ही पॉइंट। यदि वो एक पॉइंट है तो उस एक पॉइंट की वजह से इन दोनों को हम चेक करेंगे तो एग्जैक्टली एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो कंडीशन हमारे पास में ये है, आप दोनों विकर्ण का, आप दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट फाइंड आउट करिए। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद में आप उसको इक्वल करेंगे, चेक करेंगे कि दोनों सेम आते हैं। ठीक है, विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होंगे विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर।